आदमखोर भेड़िया, बहराइच में खौफ पसरा। कई लोगों की मौत, गांवों में पसरा शोक। थर्मल ड्रोन से पहचान, भेड़ियों ने मचाया कोहराम। दस ड्रोन, 25 टीमें, 350 जवान, भेड़ियों पर तगड़ी लगाम। पचास गांवों में पहरा, दर्जनों लोगों पर भेड़ियों का हमला। बहराइच के महसी तहसील से लगा हुआ हरदी थाना क्षेत्र में यहाँ अभी एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, ये अनुराग एकेडमी, ये एक कोचिंग सेंटर है जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे कि जहाँ पीछे की ओर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ अभिभावक से लेकर ये कोचिंग सेंटर के जो यहाँ कर्मचारी हैं, हाथ में लिए डंडा इन बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। ये तस्वीर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 8 मासूम बच्चों की महसी तहसील के लगभग 30 गांवों में जो भेड़िए के आतंक और हमले से मौत हुई है और एक महिला की मौत हो चुकी है, 15 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो तस्वीर है, ये अपने में सोचने वाली तस्वीर है कि बच्चों का पढ़ना भी ज़रूरी है और रक्षा करना भी ज़रूरी है। हम इन यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना भय है उन भेड़ियों का, जिसमें से 4 अभी पकड़े जा चुके हैं। भय तो सर यहाँ काफ़ी है इस समय, क्योंकि वैसे जिस एरिया में ये इस समय कोचिंग सेंटर चल रहा है, यहाँ इतना भय नहीं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर ही काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उस एरिया में जंगल ज़्यादा है। ग्राम पंचायत सिसैया और बम्भोरी और भी बहुत सारी ग्राम पंचायत हैं। और हमारे यहाँ जो भी गार्जियन जो बच्चे पढ़ाते हैं, उनके गार्जियन और हमारे टीचर और हमने और भी वर्कर लगा रखे हैं, वो काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए। और पढ़ाई के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखते हैं हम लोग, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हम लोगों पे ना, या हमारे बच्चों पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ऐसा हम लोग काफ़ी विशेष ध्यान दे रहे हैं। देखिए, यहाँ कर्मचारी हैं, मैं एक बार फिर कैमरा से ये योगेंद्र से कहूँगा कि योगेंद्र देखिए, ये डंडा दिखाएं कि ये मोटा डंडा है, रक्षा किया जा सकता है। ये कर्मचारी है यहाँ पर। आप बताइए कि इस डंडे को लेकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं। इस डंडे से बच्चों की सुरक्षा के लिए हम लोग डंडा रखते हैं, ताकि भेड़िया का भय ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर, इसलिए हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, उनकी भी देखभाल के लिए रखते हैं डंडा। आप अभिभावक हैं, अभी आपसे मेरी बात हुई थी, कैसे अपने बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है? सर, पहले 4-5 दिन जब भय का माहौल था, 4-5 दिन बच्चे नहीं आ पाए, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जैसे अगर छुट्टी करेंगे तो इनकी पढ़ाई बाधित होगी, इसलिए हम लोग स्वयं आने लगे हैं। और जब तक इनकी पढ़ाई चलती है तब तक हम लोग यहाँ मुस्तैद रहते हैं। तो देखिए, ये अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के साथ स्वयं अब स्कूल यहाँ पे आने लगे हैं। बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 4 अब तक पकड़े जा चुके हैं, 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। एक तो अभी कुछ देर पहले ही पकड़ा गया है और यहीं से उसको लेके गए हैं, विनुआ की टीम लेके गई है। लेकिन इन सब के बीच में कितना भय है उन भेड़ियों से, और कैसे रक्षा कर रहे हैं आप अपने बच्चों की, यहाँ स्कूल में भी और घर में? जी, डंडा से हम लोग भेड़ियों से बचा रहे हैं बच्चों को। और रात में क्या घर के दरवाजे वगैरह सारे बंद, बच्चों को निकलने नहीं दे रहे? जी, घर से बाहर बच्चों को निकलने नहीं दे रहे, घर में ही बंद रखते हैं।
और इसके लिए हम लोग इसी गर्मी में घर में सोना पड़ रहा है हम लोगों को। देखिए, बच्चों की रक्षा के लिए अब घर में सोना पड़ रहा है, ये भी एक सवाल अपने में बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको देखिए वो तस्वीर दिखाते हैं, योगेंद्र आप दिखाइए कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इनकी रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे रक्षा की जा रही है, इन बच्चों की रक्षा की जा रही है, अभिभावकों की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से इनकी रक्षा की जा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अब तक जो है सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसमें संज्ञान लिए, उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। पर्यटन जो यहाँ के जो वन विभाग है, वन विभाग से के ऊपर नाराज़गी व्यक्त की कि अब तक इस तरीके से यहाँ पे घटनाएं हो रही थी और क्यों नहीं अब तक इन जो भेड़िए हैं, जो आदमखोर भेड़िए हैं, जो 8 मासूम बच्चों की मौत जिसमें हो चुकी है, एक महिला की भी मौत हो चुकी है, 15 लोग घायल हो चुके हैं, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया। और जब सरकार ने नाराज़गी व्यक्त की, सरकार ने इसको संज्ञान में लिया, उसके बाद वन विभाग और जिला प्रशासन भी सचेत हुआ, सर्च ऑपरेशन चला यहाँ पर। और अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आदमखोर नाम से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें 3 भेड़िए पहले पकड़े गए, आज एक और पकड़ा गया है। 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं और एक जो उसमें बताया जा रहा है, जो ड्रोन कैमरे से उन भेड़ियों की लोकेशन देखी गई है, तो 6 में से 4 पकड़े गए हैं, 2 अभी और हैं। हालांकि वन विभाग का कहना है कि अभी और भी भेड़िए हो सकते हैं। मामला क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान में लिया है और इस पर जब से नाराजगी मुख्यमंत्री ने व्यक्त की है, उसके बाद से जो है जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम एक्टिव हुई है। कितना विश्वास है आपको मुख्यमंत्री पर और किस तरीके से कार्रवाई होगी? सर, कार्रवाई तो हो रही है और विश्वास है पूरा कि कर लेंगे और धीरे धीरे होगा सर, इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो सर विश्वास है थोड़ा कि कर लेंगे मुख्यमंत्री जी, और सर टीम भी आ रही है तो उसी से थोड़ा और विश्वास बढ़ रहा है कि कार्रवाई तो शुरू हो गई है। हाँ सर, अब बच्चे आज ही देखे हैं अभी कि मतलब एक भेड़िए को पकड़ लेके जा रहे थे टीम वाले, तो अब थोड़ा तो इन लोग का डर ख़त्म ही हुआ होगा कि यहाँ कुछ कार्रवाई हो रही है, तो थोड़ा बहुत डर ख़त्म हुआ है बच्चों में। बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आगमन था, बच्चों को आज हम लोगों ने भेड़ियों को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़ियों को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से स्कूल में ट्रांसफर कर देंगे। नाराजगी के बाद जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम जाती। जी सर। जो कार्रवाई हुई इससे आप कितने संतुष्ट हैं? पहली सुबह जी सर, इससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन ये जो बच्चे रोज़ ख़त्म हो रहे हैं, मासूम लोगों की जान जा रही है, इससे थोड़ा उनको और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है सर। और थोड़ा सा सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कभी भी घर से अकेले ना निकलें। मुख्यमंत्री से क्या कहना है आपको? यही कहना है कि सर हर जो भी स्कूल खुले हुए हैं उसके मतलब सामने हर चीज़ों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बच्चों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। वहाँ के जो भी टीचर्स हैं अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पूरे प्रोटेक्शन से पढ़ाएं कि हाँ बच्चों को कोई भी मतलब डर, किसी भी चीज़ का डर या भेड़िए से डर, ये सब चीज़ें ना रहें। बहराइच में जो महसी तहसील में जो ये घटनाएं हुई है उसमें अभी हम जो वुल्फ है उस वुल्फ को इन क्वेश्चन उसको हम अभी ट्रेस कर रहे हैं। हमारे पास 2 ड्रोन्स हैं जो लगातार चल रहे हैं, IR वाले ड्रोन्स हैं, उसमें अभी हम लोगों ने ट्रेस भी कर रखा हुआ है। हमारे 3 वुल्फ हैं जो एक साथ घूम रहे हैं। सुबह हम लोग 3 बजे से यहाँ पे लगे हुए थे, जैसे ही डॉन हुआ है, जैसे ही लाइट ब्रेक हुई है, वहाँ पे हमने उसको रेस्क्यू ऑपरेशन एक करा था वहाँ से शुरू करके, बट स्लाइली वो साइड से करके निकल गया हुआ है और अब वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में आके यहाँ पे आ गया, तो हम सारी टीम यहाँ पे आके पोजीशन हुई है। यहाँ से अभी हमारे पास उसकी 800 मीटर के आसपास की लोकेशन मिली है गन्ने के खेतों के अंदर, तो वहाँ पे हमारी टीम्स ऑलरेडी पहुँच रही है।
हाफ ऑफ द टीम्स आर देयर और बाकी टीम्स वहाँ पे पहुँच के उसको लोकलाइज करेंगे। हमारे साथ दुधवा टाइगर रिजर्व के कतनिया घाट के वेट भी हैं साथ में। मैं बाराबंकी से आया हूँ अपनी टीम लेके, गोंडा से भी है, श्रावस्ती से भी टीम लगी हुई है। वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट और जहाँ पे भी हम बहुत जल्दी करेंगे। कोई भी डेथ है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इस कदर तक अगर पहुँचता है और किसी भी मासूम की जान जाती है, वो सभी के लिए बड़ा एक दुख और शोक का विषय है। बट मीडिया बंधुओं का लगातार इसमें मॉनिटरिंग रही है। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी अगर लोकेशन किसी को भी दिखती है, खासकर एक बड़े किस्म के जो कुत्ते से और सियार से थोड़ा बड़ा होता है ये जानवर, अगर उस टाइप का थोड़ा सफ़ेद और काले रंग का अगर आपको ये दिखता है थोड़ा ग्रेइश टाइप का, ये इंडियन ग्रे वुल्फ जो है, तो इसकी सूचना अपने निकटतम 100 नंबर डायल कीजिए, 112 नंबर डायल कीजिए। जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा समस्त क्षेत्र के अंदर बिल्कुल लगातार भ्रमणशील हैं और इस एरिया को चेक किया जा रहा है। इसमें आप हमें जितनी इनपुट देंगे उतनी जल्दी इसको ट्रैक करके यहाँ पे हम उसको लोकलाइज करके उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। पकड़ने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, क्या तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले इसको ट्रैक करना जरूरी है। उसके लिए हमारे पास ड्रोन्स हैं जिससे हम लगातार ट्रैक करते जा रहे हैं। इसकी ट्रैजेक्टरी हम चेक करते जा रहे हैं कि किस तरफ को जा रहा है। इस जानवर में एक होमिंग इंस्टिंक्ट होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग सी, और होमिंग इंस्टिंक्ट के बेसिस पे हम इसके हाइडआउट्स पे लगातार हम चेक करते जा रहे हैं। यहीं पर पहले भी रेस्क्यू भी हो रखे हुए हैं और हम ये यहाँ पे जब आता रहता है तो आज भी सुबह 2 रेस्क्यू अटेम्प्ट्स लिए गए थे जिसपे वो स्लाइली बिल्कुल ही एक माइल्डली मिस हो गया हुआ है। बट हम इस पे लगातार कर रहे हैं क्योंकि इस एरिया में जैकाल की प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा है, जो सियार जिसे कहते हैं। साइज उनका ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहता है, थोड़ा हल्का सा साइज रहता है। हीट सिग्नेचर दोनों एक जैसा छोड़ेंगे, शेप जो है ड्रोन पे दिखेगी और वो भी गन्ने के खेतों के अंदर जाके खूब बैठते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि आप गन्ना ही गन्ना देख सकते हैं बहुत सारा है, जिसकी वजह से इसमें भी डिस्ट्रैक्शन और एक काफ़ी एफर्ट्स और टाइम कंज्यूम होते हैं। 7 घटनाएं इस तरीके की हुई हैं और कुछ जो है वो दुर्घटना वाली भी हुई हैं जिसमें चोटें वगैरह लगी हैं। वन विभाग की टीम लगी हुई है, पुलिस विभाग की भी रात में गश्त कर रही है टीम। आज मेरे द्वारा और जो हमारे वन विभाग के जितने भी अधिकारीगण हैं उनके द्वारा भी निरीक्षण किया गया। तो इसमें एक नई रणनीति बनाई गई है क्योंकि जिन गाँव में हमने टीमें लगाई थी तो उन 32 गाँव में अब अटैक नहीं हो रहे हैं और भेड़िए की मूवमेंट है वो इस साइड में देखी गई है। तो वन विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अब टीमें इस क्षेत्र में जो हैं वो ज़्यादा लगाई जाएंगी। और ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि जिनके घर जो हैं वो धान के या गन्ने के खेतों के पास में हैं तो वो लोग सचेत रहें, क्योंकि देखा गया है कि पशु भी रहते हैं, बकरियां भी रहती हैं, लेकिन उन पे अटैक नहीं होता, दूसरे उस पे होता है अटैक। तो हम सब लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस विभाग और वन विभाग के द्वारा शीघ्र ही जो है इसमें बहुत बढ़िया कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ लगभग 2 महीने से भेड़िया, जो पुकार भेड़िया है, जो आदमखोर बन चुका है और हमारे यहाँ लगभग 9 से अधिक बच्चों की जान ले चुका है और घायलों की संख्या तो और भी उससे अधिक, 30 से अधिक लोगों के ऊपर और हमला किया है, जिनको जो है दवा के जरिए जो उनको ठीक कराया गया है। इस समय क्या कर रहे हैं रात में? इस समय हम लोग गांव में घूमते हैं कि ज़्यादातर लोग सोएं ना और होशियार रहें, बच्चों को अपने सुरक्षित स्थान पर रखें और अपना खुद भी रखें। तो हम लोगों ने टीम बनाया है और हमारे जो है जिला प्रशासन भी पूरा, कई विभाग के लोग लगे हैं, फॉरेस्ट के लोग भी लगे हैं सर, और गांव-गांव में जो गांव के जितने भी मजरे हैं सर, तो सब में रात में हम लोग हटते हैं और टीम बना करके सभी लोगों को जगाते हैं, बताते हैं, जागरूक करते हैं कि कैसे सुरक्षित रहा जाए और अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा। बच्चों को कौन उठा के ले जा रहा है? ये भेड़िया सर ले जा रहा है और ये बहुत आदमखोर है। ये आता है चुपके से और उठा के ले जाता है और फिर सुबह किसी तरीके से जब ड्रोन कैमरे से उसकी निगरानी की जाती है, उसका सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, तो कहीं दूरी पे ले जा करके खाता पीता है वो। भेड़िया पकड़ी जाए, बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चे बचाई, कहो सोई, कहो जागी। अच्छा, आया था क्या? फिर से आया था? अभी आया था, अच्छा आया था, बताओ वहाँ 2 से आज का। वन विभाग प्रयास नहीं कर रहा है क्या पकड़ने का? प्रयास कर रहा है, क्या? हाँ, इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है। बहराइच के महसी तहसील के 30 गांवों में आदमखोर भेड़िए का आतंक है। अब तक 8 मासूम बच्चों का जान ले चुका है आदमखोर भेड़िया, 15 लोगों को घायल कर चुका है
और एक महिला की भी इसमें आदमखोर भेड़िए की वजह से मौत हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए किशन के पिता हैं, उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दर्द बहुत बड़ा है ये एक बेटी की मौत का। भेड़िया जब आया यहाँ पर उस समय के क्या हालात रहे हैं? ये यहाँ पर जब आया कहाँ किशन सोया हुआ था? किशन यह खटिया पर रहा, ये खटिया पर किशन रहा, मोनू रहा, ये दो लड़का रहा, 3 लड़का एक खटिया पर रहा। किशन बीच में रहा, बीच से ऐसे मुंह पकड़ के और कटे दिखाई के लिखा ये पंजा ऐसे बने रहा। तक जब इट्ठी निकले जुगाड़ ना पैसे तब यहाँ से छलांग लगा दी तो सांप कर गिरा। धमक से जान पाए हम दोनों चिल्लाना। गाँव से नहीं तुरंत कूदे सब भाग देखे हाथी जौन आवत तौन लेके भाग। तो हम तो आए तो मन ही सब गन्ना में हाथ ढूंढत मझावत रहा, जहाँ जहाँ खून के दबाव पड़े कि यह लाती गए है। उसके बाद यह सड़क पकड़ के यहाँ फिर ढूंढे गए हैं और 4 बजे आए। 4 बजे के बाद जब 5 बजा है तब पहाटा धै के 100 मन चले हैं गन्ना में, हाँ लाती लगाइन है तब आगे मिला है गिलास। हम लोग देखे कि जैसे वहाँ से लेके भागा कूदा वहाँ से, तब पूरे गांव का सब आदमी और हम लोग पीछे पीछे उसके भागे। फिर यहाँ से लेके गया गन्ने में, फिर नट्टी वट्टी काटा, वहाँ पर खून पड़ा था। हम सब वही देख देख के आगे बढ़ रहे थे। वो लेके जाके चकमा दे के फिर वहाँ पे लेके गया। सो वही 5 बजे लाश मिली। जब उकर लेके ही पार उकर देख कहाँ मिला, वो तो लिए चला गया। बाद में हम तब पीछे पीछे गए न है, बहुत मनई रहा, सैकर मनई रहा। तो गन्ना में हारा गवा है, रात बाद अधिकारू भी रहा है, ढूंढ के रात में है ना मिला। खून उकर जहाँ जहाँ काटी तहाँ खून दिखा, तो सवेरे 5 बजे वो मिला। ये जो चौथा भेड़िया है देखिए वो पकड़ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से वन विभाग की टीम ने इसको रेस्क्यू के बाद इसको पकड़ा है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये भेड़िया जो है इसमें रेस्क्यू किया गया है और इसके अंदर जो है इसको यहाँ पे जाल में पकड़ा गया है। ये अभी कछार से इसको पकड़ा गया है और ये वही भेड़िया है जो एक आतंक यहाँ किए हुए था, जो बच्चों को मार रहा था। पूरे महसी गांव में लगभग 30 महसी तहसील के 30 गांवों में ये पूरा ये आतंक का पर्याय बना हुआ था। आप देखिए कि ये किस तरीके से इसको ये पकड़ा गया। अब इसको ले जा रहे हैं। अब ये अपने में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इससे में चल रहा है, ऑपरेशन आदमखोर। सर इसको किस तरीके से पकड़ा गया है? देखिए फॉरेस्ट विभाग वन विभाग की टीम बहुत सक्रिय है और काफ़ी दिनों से तलाश थी भेड़िए की। रात भी हमने आपको बताया था कि फॉरेस्ट विभाग वाले आज रात तक जरूर पकड़ेंगे। अभी कितने ऐसे हैं जिनको अभी और पकड़ना है? कैसा अभी हैं 1-2 भेड़िए और हैं, वो भी जल्दी गिरफ्त में आ जाएंगे। सर ये मौत का आंकड़ा क्या रहा बच्चों को अगर देखिए? 8 बच्चे एक्सपायर हुए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। 15 जो है वो चुटेल हुए हैं। अब तक हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से 8 बच्चों की अब तक जो है इसमें मौत हो चुकी है। ये सबसे दुखद पहलू है। लेकिन अगर आप देखिए तो वन विभाग की टीम लगातार इसमें रेस्क्यू कर रही है और अब तक जो है 4 आदमखोर भेड़िए ये पकड़े जा चुके हैं। 3 पहले पकड़े गए थे, 1 अभी पकड़े गए हैं। तो ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डीएफओ से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी पूरा इसमें पूरा अमला आप देखिए लगा हुआ है। एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरा अमला जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, बहराइच।